फायजा, जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। देखो तुम्हारे पास जो आसाइशें हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख के इसको रश करते होंगे, उनके दिल में हसरत होगी कि उनके पास भी ये सब कुछ होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ महरूमियां हैं जो उन्हें खुश नहीं रहने देती। शायद, लेकिन जो दुख मैंने राजिम को दिया है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। तुमसे बहुत प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देखा है, और तुम यहाँ बैठे हुए हो, उसकी जान को खतरा है, तुम वापस आने की बात करते हो। मेरी मानो तो तुम अभी और इसी वक्त उसके पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरा ख्याल है आंटी ठीक कह रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे गेस्ट आए हुए शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। राजिम, ये अपने साथ लेते जाओ। इसे पहनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन जिस दिन मुझे ये चाहिए होगी मैं तुमसे खुद मांग लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप काफी थकी थकी सी लग रही है, सो जाना चाहिए आपको। सो जाना चाहिए? मैं तो जब से आई हूं मुझे सुकून की नींद ही नहीं आई। जब भी मेरी आंख लगती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मार देगा। खौफ सबसे पहले इंसान की नींद ही उड़ाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको मुझ पे भरोसा है। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ आप पर है। मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं आपके साथ हूं महफूज रहूंगी। फिर आपको सो जाना चाहिए, मैं यहीं बैठा हूं। आप क्यों यहाँ बैठे रहेंगे? ताकि आपको सुकून की नींद आ जाए। और यकीन जानिए आज आपको ऐसी नींद आएगी जैसी इससे पहले कभी नहीं आई। ठीक कहते हैं आप। हो सकता है मुझे आज सुकून की नींद आ जाए। फिर देर मत कीजिए, जाइए सो जाइए।
आज इस कहानी को नहीं खत्म कर दे रहे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये तुम्हें मारने आए थे। मुझे चलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। नहीं, आप नहीं जा सकते। आप अगर यहाँ होंगे तो मेरी कोई जान नहीं ले सकता। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर मुझे अपने साथ ले जाए, मगर यहाँ पे अकेला ना छोड़े। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो लोग मुझे मार देंगे। आप मुझे अपने साथ ले जाए, जहाँ ठहराएंगे वहां रह जाऊंगी, लेकिन ले जाए प्लीज। ये कहाँ ले आया मुझे? यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया। छुपने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। ये घर किसका है? ये घर जिसके लिए बनाया था, उसको अभी तक यहाँ आना नसीब नहीं हुआ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तुम्हारा कोई और दुश्मन, कोई भी दुश्मन नहीं पहुंच सकता। तुम महफूज हो। इतना तो मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई दुश्मन नहीं आएगा, मगर मेरे अंदर का खौफ मुझे चैन से जीने नहीं देगा। थोड़ा सा बर्दाश्त करोगी तो आदी हो जाओगी। शायद। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अपने घर? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके साथ रहूंगी। आप जहाँ रहेंगे मैं वहां रहूंगी। मैं यहाँ पे अकेले नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मौत अगर वक्त से पहले आ सकती तो तुम अब तक मर चुकी होती। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। आप जहाँ जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। मुझे यहाँ पे अकेला ना छोड़ें। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। रिलैक्स, मैं आता जाता हूँ।
मुझे कभी कभी तुम पे बहुत शक होता है। क्या मतलब है? मतलब जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं, तुम कुछ और हो। तुम ना सोचती बहुत ज्यादा, और ये जो तुम्हारा दिमाग है ना ये खराब है। क्या लगता है तुम्हें मैं एलियन हूँ, स्पेस से आया हूँ, रात को वेयरवुल्फ बन जाता हूँ? व्हाट? तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। तुम पाकिस्तानी तो नहीं? यार उर्दू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बोली जाती, यहाँ भी लोग उर्दू समझते हुए बोलते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करती हो? अपने डैड की वजह से? यस। यार एक तुम्हारे डैड की वजह से तुम सब पाकिस्तानी से नफरत करती हो, दैट्स नॉट फेयर। तुम हर बात पे डिबेट क्यों शुरू कर देते हो? आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ऑब्वियसली जो तुम पसंद करते हो वो मैं पसंद नहीं करती हूँ, तो क्यों ऐसे तुम हर बात पे मुझे फोर्स करने की कोशिश करते हो? एंड यू जस्ट कीप टॉकिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। सो अननोइंग समटाइम्स, स्टॉप इट। वैसे एक बात है, आज तुम थोड़ी नॉर्मल लग रही हो। वैसे मैं एबनॉर्मल लगती हूँ नॉर्मली। हाँ तो कोई नॉर्मल इंसान इतना गुस्सा कर सकता है यार? डू यू थिंक सो? इट्स बिकॉज़ ऑफ यू, यू आर अनोइंग। अच्छा अच्छा, आई एम हैप्पी कि वैसे आज तुम्हारा मूड अच्छा है। क्या बात? इसलिए कि तुम मेरे साथ हो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। वैसे तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं, अगले 15 मिनट तक तो, उसके बाद मैं तुम्हें अपार्टमेंट छोड़ दूंगा। जॉन, सॉट फनी। ऑब्वियसली यार, मैं कैसे छोड़ूंगा तुम्हें यार? आई लव यू यार। पता है मुझे कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होती है। तुम्हारा मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारा सेल कभी बंद हो जाता है, तुम ऑल ऑफ अ सडन डिसअपीयर हो जाते हो। आई डोंट नो, अब तुम्हारे घर जाऊं, कभी ताला लगाओ एंड यू जस्ट गॉन। दैट स्कैर्स मी। I said I love you, Rani. That's all you want to know. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। मानी सिंह, क्या बात है आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਮਾਨਾ परेशान हो, कोई बात नहीं, खैर है, इट्स ओके, इट्स फाइन है। मानी सिंह को परेशान होने का कोई हक नहीं है यार। और जी देखें जी, कभी कभी बंदे को परेशान होना चाहिए हुआ चंगा होता है। वो की गल है, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशी पे बहुता खुश हो, पर बड़ी परेशानी पे थोड़ा सा परेशान होना जरूरी है। पर परेशानी की कोई वजह है जी है, कोल रखी, जेब च पाई, वजह छाम के रखी, बड़ी सॉलिड वजह लोया। बख्शान, मेरा मतलब है बताओ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਫੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂ, ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਰੋਟੀ? ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ। वो तो बुर्जी खाने से पानी लेने जाती है तो 3-4 रोटियां फट जाती है। कि तो पूरी करेगा, औखा काम बन जाना। और फिर प्रीतो आएगी तो फिर तुम पता है बच्चे भी तो आएंगे। प्रीतो के बच्चे भी हैं? वो ना जी की कर रहे हो तुसी? प्रीतो आएगी तो फिर बच्चे होने तो जरूरी है ना, होने पैने आ। मानी सिंह, तुम अभी से क्यों सोच रहे हो इस बारे में? अभी तो प्रीतो आए भी नहीं है, जब आएगी तो देखा जाएगा। और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। ओहो, you don't know मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। You don't know। मानी सिंह बड़ी दूर दी सोचदा, छोटी मोटी गल नहीं सोचदा, दूर दी सोचदा ते इत्थे पहुंचिया। अब्बा ते कहंदा सी कि बेटे जा कसूर जा, नेड़े नहीं खलोता, फोकट पहुंच गया। दूर दी सोचदा। तुसी भी कोई चंगी गल सोच लिया करो, कोई दूर दी सोच लिया करो। कोई चंगी गल सोची होती आपने तो आपका आज ये ढाबा ना होता। आपका अपना होटल होता 5 तारे वाला, 5 स्टार, 5 स्टार। क्या मोटा ढाबा।
कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हाँ जी, मानी सिंह हमेशा ठीक कहंदा। पर मैनू दसो मेरी परेशानी का हल की हुआ? हल है ना, तो फिर दसो। तुम शादी ना करो। बले 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 बले, तुम शादी ना करो। वाह बी वाह, दोर फिटे मुंह। हो मानी सिंह रोटी खानी छड़ सकदा, हालांकि मानी सिंह ने कभी रोटी छड्डी नहीं किते भी। पर प्रीतो नहीं छड़ सकता मैं। प्यार करना मैं प्रीतो नाल। ओ बाणी की मां, ओ किथे मर गए? ओ बाणी की मां, आ रही है कि डेग पवा? हाँ की हो गया? ओए अंदर जा, मेरी बंदूक लेके आ। कोई अकल नु हाथ मार, ऐस उम्रे हुन बंदूका चलाਉਂਦਾ फिरेगा? ओए और क्या? ओ दलेर सिंह अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि दुश्मन के वार का जवाब ना दे सके। ओहो, कुछ मेरे पल्ले भी तो पवे कि आखन की दिया होया किया? ओए तुम सवाल जवाब बाद में करी, पहले जा जो मैं कह रहा हूं कर, बंदूक ले आ मेरी। अला लेके आनी है बंदूक तेरी। और मैं क्या प्रीतो, ओ कुड़िया पानी का गिलास लेके आ अपने चाचा के पास से। ओए छड़ पानी, तू बंदूक ले आ। अला लेके आती हूँ। नहीं आजा कुड़िया, किथे रह गईया? नाठ 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 ले खड़ पानी का पी। ओए इस पानी नु गोली मार, बंदूक ले आ। ओ को मेरे भी भेजे च गल पा के होया की आ? ओए मैं नहीं छड़ांगा इनू, जिंदा नहीं छड़ांगा। ओ किनु नहीं छड़ेगा जिंदा? ओए गुलदेव से होर कौन? गुलदे हला ए ओही मुंडा आ ना जिदे बारे ही तू आखना सा कि ओ ते बहुत ही चंगा मुंडा आ। ओ जिदे कोल तू हदार भी लिया सीगा। ओए हाँ लिया था आधार। ओ पता की कहंदा? कहंदा वो चाचा पैसे बशक रख ला, पर प्रीतो नाल मेरा ब्याह कर दे, सौरी दा ना होए ता। ओ बंदूक लिया तू मेरी, ओ किथे लुका के रखी आ? है बदा पुੱਤ ना होवे ता गुलदेव सिंह। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ओके माई, अच्छा ठीक है, तुम सब कुछ पूछ कर मुझको बताना। ओके ओके, रखांखा। क्या जानी मैडम, ये बड़े परेशान लग रहे हो, की गल आ? बिजली वाले मीटर कटन नहीं आ गए? इन्ना परेशान बंदा उदों ही होंदा जदों बिजली वाले मीटर कटन आंदे। मानी सिंह तू बोलता है कोई नहीं जाऊंदा। अरमिश का फोन था, आए जब कोई मारना चाहता है। क्या तुसी जरा फिर दसना। रात फिर किसी ने आयदे को मारने की कोशिश की है, कोई जान लेना चाहता है उसकी। एक खबर पक्की आ कि मानी सिंह फोन करके पता करे? या फाके फाके। अच्छा फिर मैं जरा 1 मिनट आया। हाँ इत्थे ही मैं इत्थे ही गाग गूग आए वाई मार लो, मैं बस है 2 मिनट आया है। परेशानी नहीं आ रही हम। हेलो, मानी सिंह स्पीकिंग, पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। हाँ मानी सिंह बोलो, क्या बात है? वो जॉन वीरे 10 मिनटां के अंदर अंदर इत्थे पहुंच ढाबे पर। क्या कोई खास बात है? ओ यारा इट्स वेरी वेरी अर्जेंट।
फटाफट पहुंच, 10 मिनटों के अंदर इतने मैं बता रहा हूँ। अगर तूने 10 मिनट में तू यहाँ पे ना पहुंचा, मुझे नजर ना आया, तो तू कहीं मुंह बखाने के काबिल नहीं आना तूने। अच्छा तुम रुको, मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। ओके वाहिगुरु वाहिगुरु, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਨ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देखिए, मैं नहीं जानता कि आइज़े कहाँ है। आपकी सिक्योरिटी थी वहां, ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए कि वो कहाँ है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम्हारे पास है। बताओ कहाँ है वो? मुझे दुख हो रहा है कि आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, हालांकि ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आइज़े कहाँ है इस वक्त, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपने ली थी। अभी मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है, आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन सच यही है कि मैं नहीं जानता आइज़ा कहाँ है। मुझे तो खुद आपने फोन करके बताया कि वो घर पे नहीं है। तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है ये? सर, आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। हमें बहस करने की बजाय आइज़ा को ढूंढना चाहिए। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। मैं फिक्र ना करूं तो और कौन करे? देखिए मिस्टर रहमत हसन साहब, आप मुझे यहां से जाने दें ताकि मैं आइज़ा को ढूंढ सकूं, और मैं कहीं भाग नहीं रहा, यही हूं। आप जब बुलाएंगे आ जाऊंगा मैं यहां। क्या बात है, क्यों बुलाया मेरे? फटाफट दस दे किधर से आया, क्या करता है, चक्कर क्या है, क्यों इधर घूमता है। फटाफट दस दे, अपना जितना डाटा और बायो है वो दोनों इकट्ठियां करके मुझे बता दे। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? शक हो गया मानी सिंह को तेरे पे, फुल टाइम शक हो गया मुझे तेरे पे। मुझे लगता है वो तू नजर आता है वो तू है नहीं, जितना तू चिट्टा है ना उतना ही अंदरों तू काला है। बस यही कहने के लिए बुलाया था, मैं जाऊं या और कोई बात है? नहीं वो तो मेरा दिल आपसे उदास हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा जरा आके मिल जाए। एड्डा तू नाजिम लगा इलाके का, एड्डी तू कोई अजीम शख्सियत कि जिन्होंने मिलन नहीं मानी सिंह खास कर रहा है कि भाजी जरा 2 मिनट दियो मैनू है। आई थिंक आई शुड लीव। तुम्हें तो बात करने की तमीज है। हाँ भाई, तेनू तो गल करने की बड़ी तमीज आ। तू ते ननकाने साहब स्कूल का मास्टर लग गया है ओए, बच्चों से फीस लेके उन्हें ना पढ़ाने वाले, बच्चों के ठीपे खोने वाले। एडी तुझे को तमीज आ गई, आज तुझे तमीज आ गई है, असि बदतमीज हो गए। आज मैंने गल दस, फटोफट मैनू एक गल दस, फटोफट मुझे गल दस दे, क्यों मारना चाहता है तू आजा मैडम को? What? मैं मारना चाहता हूँ? ओए सीधा सीधा दस मैनू। Take it easy, boy. टेक इट इजी। कल जेड़ा आजा मैडम ते हमला होया तू किता? क्या? आयशा पे हमला हुआ? लाइक गोलियां? ओए एडा काका ना बन, गोलियां नहीं चलियां, एमी किसी ने बस 15-20 मच्छर छड़ते हो देते। एडा काका ना बन, मैनू सही सीधा गल सारी प्रॉपर वेच। देखो मानी सिंह, तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। मैं आयशा को मारना नहीं चाहता, मेरी नजर तो सिर्फ उसकी दौलत पर है यार। और अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा शेयर दे सकता हूँ, पार्टनर बना सकता हूँ। अब करना क्या ये तुम सोचना है। बस यार, हाय
इस गल ते आके मानी सिंह रह जांदा प्रीतो पैसा ते पाकिस्तान इन्हां तीन शैवां दे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मेरे वीरे कोई कॉम्प्रोमाइज ओ यार मैं ते एवें ते नाल भरा नूं अपना मजाक कर रहा सी मैं तेरे नाल ओ मैं असली गल है मैं तेनों एक खबर देनी तू यार है अपना तुझे एक बात बताने के लिए यहाँ बुलाया था कल फिर किसी ने अज्जा मैडम के ऊपर जानलेवा हमला कीता वा उन्हां दी जान लैण दी कोशिश कीती है ते मैनूं लगदा कि कोई होर भी साडा पार्टनर बनना चाहुंदा दौलत दे उत्ते कब्जा करना चाहुंदा अच्छा इस बात की तुम फिक्र मत करो मेरे पास बहुत सॉलिड प्लान है यार किसी दिन बखाओ तो सही केड़ा सॉलिड प्लान है 2 मिनट बाद सॉलिड प्लान बखा दे केड़ा छुपा के रखा हुआ तूने बंब क्या मतलब यार आई मीन यार कोई थोड़ा बहुत एडवांस कर दे यार इतना बड़ा काम है तुझे पता है कि जेब में जब तक पैसे ना हो बंदे का काम करने का दिल नहीं करता यूनिवर्सल लॉ है ये ऐसा है कि यार पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं पर इसकी क्या गारंटी है कि तुम भाग नहीं जाओगे यार गल तो तू बिल्कुल ठीक करा गारंटी कोई नहीं है भाई मैं पैसे में नस नुस जाऊं मुझे खुद नहीं पता है कोई गारंटी ये कह मैं गल तेरी मोटरसाइकिल देखी यार है यार क्या मोटरसाइकिल यार एड्डी बड़ी टैंकी यार ऐसे जैसे पानी वाली टैंकी होती है बड़ा तेज यार तो किसी दिन उसका मुझे बिठा उसके ऊपर है और जरा ले जा भरा को सैर सुर पहाड़ियों में से होते होते जाएंगे जरा ये पतंग बीच पे जाके पतंग के अंदर मैंने सुना पड़ेगा क्लब शलब है पैसा करती है जरा डांस भरा का डांस देखी होते तेरे पान डांस करना होती नहीं बात नहीं फर्श तोड़ देने लोगों के मैं तुम्हें बाइक पे सैर कराऊंगा तुम्हें नहीं कुत्ते को कह देते हैं ये करा देता है यार तुझे कह रहा हूँ भाई यार करा दे यार अच्छा रात को तैयार है पेट्रोल पवा देगा मानी सिंह और तैयारी दे तू हले मानी सिंह दी देखनी आ बस पैसा आन दे हाँ वो क्यों पैसा करनी है क्यों पैसे उत्ते मरनी है वो मैं बारिश कर देनी पैसे दी जे तू हो जाए मेरी आ गया बस पैसा आ गया आजा भी आजा इंज पैने पैसे मानी सिंह ने इंज पैसे नहीं पैना करके ओ भी पैसे आया आइज़े आखिर कहाँ जा सकती है तुम कल रात उससे मिलने गए थे उसने क्या कहा तुमसे खाया तो था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा बस उंगली से अंगूठी उतार के मुझे वापस कर दी और मैं चुपचाप वापस चला आया हाँ उसके साथ कोई और भी बैठा हुआ था कौन था वो मैंने कई बार उसे उसके साथ देखा लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता आयजा ने कुछ तो बताया होगा उसके बारे में वही शख्स जिसने उसे उस दिन लिफ्ट दी थी जब कब्रिस्तान पे उस पे फायर हुआ था राजिम कहीं आयजा को यही शख्स तो नहीं लेके गया तुम्हें पुलिस को फौरन इन्फॉर्म करना होगा मुझे लगता है यही शख्स सब कुछ करवा रहा है और देखो प्लीज देर मत करो बापू वो आजकल मुकाई दे मुझे दस दे कि तूने मुझे प्रीतो ला के देनी है या नहीं अरे अक्कल को हाथ मार जाते सिंह पर तू तो ऐसे कह रहे हैं जैसे प्रीतो किसी दुकान पे रखी हुई शय के खरीद के मैं तेरे लिए ले आऊं प्रीतो एक कुड़ी है कुड़ी समझे और एक बात गौर से सुन ले जब किसी कुड़ी का दिमाग खराब हो जाता है ना तो फिर सारा जग मिल के भी ना उसकी अक्ल को वापस नहीं ला सकता ओ बापू तू एक बारी मुझे इजाजत तो दे इजाजत फिर देखना कि मैं प्रीतो को यहाँ पे चुक के ना लाया ना तो मेरा नाम भी याता सिंह नहीं है याता हाँ ओ ना याते सिंह अभी तेरा पीयूष जिंदा आओ मैं लाऊंगा प्रीतो को डोली में बिठा के हैं बस तू थोड़ा इंतजार कर ओ बापू और कितना इंतजार
और मेरे तो यार मेरा मखौल उड़ाते हैं कि प्रीतो का ना तो तू जपता फिरता है और वो मानी सिंह के हाथों में हाथ डाले सारे पिंड में घूमती रहती है। और तुझे नहीं पता बापू, जब ये सब मैं सुनता हूं ना तो मेरे दिल में कैसे आग के पांबड़ बलते हैं। और मुझे तो लगता है कि मैं फूंक मारूंगा ना तो सारा पिंड सड़ के सवा हो जाएगा। ओ बापू, मैं सोना हूं, जवान हूं, गबरू, और जब वो ना मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करती है ना, मैं जानता हूं कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है और मैं कैसे बर्दाश्त करता हूं। मेरा दिल ही जानता है बापू। ओ बापू, अब पौधों की मत बाद में मारी पुत्र का सोच। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आग में जल के मारे जाऊं। ना ना, ओ याते सिंह ना, तू मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। और मैं तेरी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। ए प्रीतो की गाला हैं? बस मैं एक बारी दुलेर सिंह से बात करने दे मुझको बस। और मैं भी देखता हूँ तेरे बजाय दुलेर सिंह मानी से प्रीतो का विवाह कैसे करता है। तुसी दोनों प्यो पुत्र प्रीतो के गम में एक दिन मारे जाओगे। ਤੁਹਾਡੀ अकल मारी गई है। प्रीतो में ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बिल्लों में नहीं है। और एक गल मैं बड़े दिनों से महसूस कर रही हूँ मंगल सिंह, तुम दोनों प्यो पुत्र को बेइज्जत होने का बड़ा शौक है और उसी बुए को खड़काना है जो खुलना नहीं है। ओए ओ याते सिंह, अपने बापू की तो बड़ी बड़ी बातें सुनता है। एक गल मेरी भी सुन ले, प्रीतो तुझे कभी नहीं मिलनी। ओ बेबे, तू मेरी बेबे है या मानी सिंह की? ओ हमेशा कैसेट की 20 ऐड सुनती रहती है। ओ कभी तो ये ऐड सुन, मैं तेरा पुत्र याता मानी सिंह को दफा करा। हाँ, और मुझे नसीब जली का तो तू ही पुत्र है। वो होता ना तो बड़े सुख से रहती, मैं सुख का सांस लेती, बेइज्जत ना होती गांव में पूरे। ओ बेबे, ओ तेरे नाल ते गल करना ही फजूल है। fazulprogram.com। हाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा उसके पीछे। हाँ, जा रहा हूँ। जब तक मुझे आइज़े का पता नहीं चल जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कहाँ? उस शख्स का नाम तक तो जानते नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि आयजा अपनी मर्जी से उसके साथ गई है या वो जबरदस्ती उसे लेके गया है। अगर उसे अपनी मर्जी से जाना होता तो हमें बता कर जाती। छुपाने की क्या जरूरत थी उसे? करना क्या है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। काश आयजा को तुम्हारी कदर हो। तुम्हारी उसके लिए इस तरह मोहब्बत देखकर मुझे बहुत रश आता है। जब आयजा वापस आई थी तो मुझे तो लगा था कि वो बदल गई हो, लेकिन नहीं, उसकी हरकतें वैसे की वैसे। बहुत गुस्सा आता है मुझे उससे। अब देखो ना, तुम उसके लिए कितना परेशान हो, उससे भी तो ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सिर्फ इस बात का इत्मीनान करना चाहता हूं कि वो जहां भी है ठीक है। और वैसे भी मैंने उसी दिन उसकी जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया था जिस दिन उसने मुझे मुन्नी की अंगूठी वापस की थी। मैंने सोच लिया था मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, लेकिन जब भी ऐसा सोचता हूं तो आंटी का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। देखो,
जब तक आयजा का कुछ पता नहीं चल जाता तो प्लीज मत जाना। कैसे जा सकता हूँ? इस हाल में उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं, बताओ? मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करती थी। हेलो राजिम, आयजा का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो उस आदमी के साथ ही गई है जो उस दिन उसके पास वहां बैठा हुआ था। अगर किसी बंदे ने किसी बंदे से को बात छिपानी हो और वही बात उसी बंदे के सामने शेम टू शेम कर दे तो घट की सजा होगी उसकी। अगर गलती बड़ी हो तो बड़ी सजा मिलती है, छोटी हो तो माफी भी मिल सकती है। हमारे सिर्फ इतना कह देने से मैं मुतमईन नहीं हो जाऊंगा। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मैं सुकून से बैठ नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ खड़े रहने से वो मिलेगी नहीं। कहीं जाने से भी नहीं मिलेगी वो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कुछ बताया था उसने?